गौ माता हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनका हर चीज़ उपयोग में लाया जा सकता है, चाहे इनका दूध हो, चाहे इनका गौमूत्र हो या फिर गोबर हो, हम सभी इसको व्यापार के रूप में ला सकते हैं। इसीलिए ये जन जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। मैं मेहताब खान चांद, राष्ट्रीय प्रमुख प्रशासनिक महासचिव अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ, आज संगठन के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश की राजधानियों में, राज्य मुख्यालयों पर, मंडल जनपद मुख्यालयों पर अब से 55 वर्ष पूर्व पार्लियामेंट घेराव करते हुए स्वर्गीय कृपात्री महाराज के नेतृत्व में असंख्य गौभक्त शहीद हुए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा निर्मम हत्या उनकी कराई गई थी। उनकी याद में 55 वर्ष हो गए उस बलिदान को हुए अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ विगत 4 वर्षों से जंतर मंतर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर केंद्र सरकार से मांग करता है कि कल्पात्री महाराज के साथ जो लोग शहीद हुए थे उन्हें धरातल पर ला कर के कल्पात्री महाराज सहित उन तमाम शहीदों को, उन गौभक्तों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। साथ ही अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ मांग करता है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान किया जाए। राष्ट्र माता गौ माता है और गौ माता सबकी माता है। इसलिए केंद्र सरकार से अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ मांग करता है, निवेदन करता है, महामहिम राष्ट्रपति भारत से मांग करता है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान किया जाए और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और गौ हत्या में संलिप्त लोगों को वही प्रावधान हो जो मृत्युदंड का होता है। जिस तरह से मनुष्य की हत्या पर दंड का प्रावधान है कि उसको फांसी की सज़ा होती है, मृत्युदंड मिलता है उसको, ऐसे ही हम मांग करते हैं कि गौ माता की हत्या करने पर वही प्रावधान हो जो एक मनुष्य की हत्या पर होता है। क्योंकि गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा मिले और वो राष्ट्र माता का दर्जा मिलने के बाद अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ इस कार्यक्रम के बाद पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में एक जन जागरण अभियान चला करके मांग करता है कि तत्काल प्रभाव से केंद्र की सरकार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करे और साथ ही मांग करता है कि गौमूत्र और गौ गोबर से बनने वाली चीज़ों का उपयोग कौशल विकास के काम में लाया जाए। प्रदूषण पर रोक लगे, इसलिए गोबर, गाय के गोबर से अंत्येष्टि कार्यक्रम हो। दीप प्रज्वलन का कार्य जो हवन सामग्री में होता है वो गौ के गोबर से हो और 70% आबादी जो कृषि पर आधारित है, हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि गोबर को कृषि के लिए उपयोग किया जाए ताकि सस्ता और सुलभ और शुद्ध वातावरण में हम लोग अन्न ग्रहण कर सकें। अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ एक मांग पत्र देकर के महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार और प्रधानमंत्री भारत सरकार से मांग करता है कि तत्काल प्रभाव से गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा प्रदान किया जाए। नमस्कार, जय गौ माता। मैं मीरा कुमारी, अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ महिला महासंघ की झारखंड प्रदेश अध्यक्षा हूँ। आज यहाँ हम लोग गौ रक्षा संकल्प दिवस को मनाने के लिए आए हुए हैं और हमारी ये मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और गौ की सेवा के लिए, गौ की रक्षा के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। गांव तक लोगों को में इसकी जागरूकता आए और वो लोग सब ये समझे कि गौ माता हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनका हर चीज़ उपयोग में लाया जा सकता है, चाहे इनका दूध हो, चाहे इनका गौमूत्र हो या फिर गोबर हो, हम सभी इसको व्यापार के रूप में ला सकते हैं। इसीलिए ये जन जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है और इसे कुटीर उद्योगों से जोड़कर हम लोग इसके लिए एक व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं ताकि हम लोगों को रोज़गार मिल सके। आज सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि गांव-गांव तक रोज़गार पहुंचे और मैं सरकार को इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि गौ रक्षा करके गौशालाओं को खोलकर उसमें बहुत सारे बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है।
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में, हर गांव में गौशाला को खोला जाए ताकि वहां पर बहुत सारे बेरोजगार युवक युवतियों को काम में लाया जा सके। इसके लिए गोबर गैस प्लांट की भी स्थापना होनी चाहिए जिससे घरों में ईंधन जलाया जा सके और इस तरह से हमारे जो कंपनियों पर जो निर्भरता है वो भी कम किया जा सकता है। इसीलिए गौ माता को बचाना बहुत ज़रूरी है और गौ माता हमें रोज़गार भी देगी, हमें मान सम्मान भी देगी और इसीलिए हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम गौ माता की रक्षा करें और उनको राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएं। धन्यवाद।